नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नामाचार्य प्रदायने तय कृपा प्रदायने गौर कथा नाम दया नगर गाम तारिणे शिला गुरुदेव की जय शिला प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका भगवत गीता की क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के श्लोकास नंबर 24 करेंगे आज हम, है ना? यस, श्लोकास नंबर 24 निकाल लीजिए अपनी अपनी भगवत गीता। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। शुरू करते हैं, चलिए। सा निश्चयेन योक्तवयो योगो निवारणं चेतसः संकल्प प्रभा कामस्त्य कृत्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रियगामः विनमय संततः। सह उस निश्चय दृढ़ विश्वास के साथ योक्तव्य अवश्य अभ्यास करें। योग पद्धति अनिवारणम चेतसा विचलित हुए बिना संकल्प मनोधर्म से प्रभावान उत्पन्न कामान भौतिक इच्छाओं को त्यक्त्वा त्याग कर सर्वान समस्त अवशेषता पूर्णतः मन से एव निश्चय ही इंद्रियगामम इंद्रियों के समूह को विनियम्यम वश में करके समततः सभी ओर से। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं जरा एक बार देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद के रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि क्या करें, योगाभ्यास करें, क्योंकि ध्यान योग है ना, भगवान ध्यान के बारे में बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर भगवान डायरेक्ट भक्ति के बारे में बताने लगते तो क्या होता, अर्जुन को लगता कि भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ हो सकता है ज्ञान मार्ग होता या ध्यान मार्ग होता या योग मार्ग होता, तो वो ऐसे यू टर्न मार सकता था। लेकिन अगर भगवान सारे ज्ञान को लेके चलेंगे और फिर अंत में भक्ति का फल के बारे में बताएंगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, इन सारे मार्गों से श्रेष्ठ क्या है, भक्ति है। ठीक है, तो पीछे के श्लोक में आगे एक बार रिवीजन पे आते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। भगवान ने पीछे के कुछ श्लोकों में बोला था कि जिस योगी का जो मन है ना, वो वायु रहित स्थान में दीपक में हिलता डुलता नहीं है, दीपक की जैसे। जिस तरह उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, तो कोई भी कार्य को करने के लिए हमें जो चाहिए डिटर्मिनेशन चाहिए होती है ना, दृढ़ निश्चय चाहिए होता है। जब तक नहीं होगा आप कभी भी किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे अच्छे से। मतलब आपका गोल जब तक फिक्स नहीं होता। बहुत ही बार अपने लेक्चर्स में सर्वप्रिय प्रभु जी बताते हैं कि जब तक आपको सुबह उठना है और आपका जो वाव है, जो आप जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जब तक वो फिक्स नहीं है और पक्का नहीं है, आप कभी भी भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। उठ जाएंगे, कर लेंगे, 16 माला हो तो जाती है ना रोज, क्या जरूरत है सुबह उठने की, इस तरह के जो तर्क वितर्क जो मन में आएंगे ना आपके, उसके कारण क्या होगा, आप अपनी भक्ति की लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाओगे। हिलते डुलते कभी उठ गए कभी नहीं उठे, कभी उठ गए कभी नहीं उठे, इस तरह से। जब आपका गोल फिक्स होगा कि हाँ, मुझे भगवान को प्लीज करना है, मुझे उठना ही है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे उठना है, मुझे यही चाहिए, तब आप जो है उस पे कॉन्सेंट्रेट करके उठ पाओगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। इसीलिए बोला जाता है कि साधक को अपने मन को साधना चाहिए, साधना।
है ना? जब तक मन नहीं सड़ेगा तब तक भगवान तक पहुँचना असंभव है, दूर है बहुत, गोल बहुत दूर है। आगे बोल रहे हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वे दिव्य इंद्रियों द्वारा उसमें असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और वे सुख की प्राप्ति हो जाने पर वे इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। आपको पता है कि जो लोग भक्ति में नहीं है, जो चैंटिंग नहीं करते हैं, भक्ति में उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको पता है? उनकी लाइफ में हर दिन स्ट्रगल होता है, हर दिन उनकी लाइफ में एक टारगेट अचीव करना होता है, एक ऑफिस में एक टारगेट मिला है, यहाँ अचीव करना है, सुबह से घर चें-चें, मैं इतने लोग करते हैं। दिमाग मतलब वो ऐसा जैसे कि ना भुन जाता है पूरे दिन ऐसा हो जाता है। उसकी लाइफ ऐसा लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ? ऐसा मैं लोग का जो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो इस तरह से मतलब इतनी अशांत होता है उसका मन, इसको मतलब एक्सप्लेन कर हम जो मतलब जो इस लाइफ से गुज़रा है, वो ही बता सकता है, वो ही फ़ील कर सकता है। तो इसीलिए इस मटीरियल लाइफ ना ईज़ी नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर तरीके की चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा आपको। हर कदम पे कहते हैं कि माया देवी ना हर कदम पे ऑब्स्टिकल देगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जो कर्म जैसे किए उसके हिसाब से भी होगा, सारा कुछ मिलके आपको मिलेगा, हर चीज का फल, सारे कर्मों का लेखा जोखा सब मिला मिलू के। लेकिन सब भक्ति में आने के बाद आपको मन को स्थिर करना होगा, मन को दृढ़ बनाना होगा। जब तक मन काबू में नहीं है, कोई भी कार्य को हम पूरी इच्छा दृढ़ निश्चय के साथ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपरीत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वे इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसको मालूम होता है ये सारी प्रॉब्लम तो आएंगी ही, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य जीवन में प्रॉब्लम अवश्य रहेगी, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनामी के दर्शन तो होते ही रहेंगे। और ये है निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों के वास्तविक मुक्ति है। क्या भक्ति? आगे चलते हैं, आज के श्लोक पर आ जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। भगवान बार-बार इंद्रियों पे फोकस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पता है ना आपको? पिछले श्लोकास में भगवान ने मन 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 इंद्रियां, मन भाग रहा है, मन को घोड़े से लगाम करो। भगवान क्यों बोल रहे हैं? जब किसी चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है तो उसको समझिए कि वो बहुत बड़ा शत्रु है, समझे? जब किसी चीज पे बार बार फोकस किया जा रहा है तो समझ लीजिए भगवान जब उस बात को कह रहे हैं तो समझिए बहुत बड़ा शत्रु है। तो भगवान ने एक श्लोक में बोला भी है कि मित्र मन जो है आपका बहुत बड़ा शत्रु भी है और बहुत बड़ा मित्र भी बन सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि वे बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। मतलब जब वो दृढ़ निश्चय हो जाएगा ना कि मुझे तो कृष्णा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो उसकी सफलता निश्चित है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभ्यास करना चाहिए, डेली अभ्यास। जैसे कि एक बार हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि जैसे कभी कोई छींक आ रही होती है हमारी बॉडी, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं बॉडी में, कभी छींक आ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके मुंह से कृष्णा निकल पा रहा है ना, तो समझिए कि आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप नहीं निकल पा रहा है, मम्मी नानी दादी इनको याद कर रहे हो, तो समझिए अभी बहुत दूर हो अभी, और प्रैक्टिस करो। तो देखिएगा आप किसी सीनियर वैष्णव से कभी मिलें तो वो जब भी कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज आप देखेंगे ना, छींक आएगी या फिर कभी चोट लग रही है या फिर कभी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि गाड़ी कभी डिसबैलेंस हो गई है या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है ना, रोड पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी और कोई गाड़ी सामने से आ रही है, तो एकदम अगर कृष्णा निकल पाए ना तो सोचिए कि हाँ, भगवान अभी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है, आशीर्वाद है गुरु का। लेकिन अगर नए मम्मी नानी दादी याद आ रही है तो अभी
प्रैक्टिस करिए उस काम के लिए, ठीक है? तो योग को अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले मैं बोलती थी जय माता दी, पता है आपको? जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी तो मैं चिल्लाती थी जय माता दी, चिल्लाती थी जय माता दी, अच्छा। मैं तो ये अभ्यास से मतलब माता दी की जगह अब आप कृष्णा निकलता है। तो ये अभ्यास करना से होता है, दृढ़ ये इस पे फ़ोकस करना पड़ता है। लेकिन अभी भी कभी छिपकली दिख जाती है तो मम्मी ज़रूर याद आ जाती है। ऐसा हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ के हमारे मन में डीप में फ़ियर है ना, तो उसको हम फ़ियर जब वो बचपन से एक हैबिट बनी हुई है, तो वो इतने साल में इतनी जल्दी नहीं जाती है, उसमें टाइम लगता है ना? कोई बच्चा बचपन से ही किसी चीज़ का एडिक्ट है, तो उसकी हैबिट एकदम से नहीं जाएगी, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो उसे चाहिए कि वे बिना विचलित हुए भी धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर भई बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलम्ब हो रहा हो, तो निरुत्साहित ना हो। मतलब अगर कोई विलम्ब हो रहा है सेवा आपकी अभ्यास में, तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हो ही नहीं रहा है माता जी, हो ही नहीं रहा है, मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। पर कोशिश तो कीजिए क्योंकि कोई चीज़ बहुत जल्दी से नहीं होती है ना। आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो क्या आसानी से मिल जाती है वो? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, इसीलिए मेहनत करते रहिए। निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है, जो दृढ़ है मतलब अभ्यास में। माधु जी मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूँ क्या? ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपका कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेरे से कोई अभ्यास नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरी साधना नहीं हो रही है, क्या मैं छोड़ दूँ? तो ऐसे अगर आप छोड़ देंगे तो मतलब माया देवी तो यही चाहती है ना कि जेल में ही पड़े रहे ये इंसान, जेल से बाहर ना निकले। पर लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले की क्लास में बताया था कि अगर किसी को कुएँ से निकलना है तो उसको हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। जब तक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप कुएँ में गिरे हो, मैं बोलूँ, आ जाओ, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो।" आप बोलो, "नहीं, नहीं, हाथ नहीं दूँगी, मुझे ऐसे ही निकाल लो।" क्या मैं निकाल पाऊँगी आपको? नहीं निकाल सकती। इसीलिए आपको भी तो पुश होना पड़ेगा, है ना? मैं आपको हाथ दूँगी अपना, आपको पकड़ना पड़ेगा मेरा हाथ, अपने आप को पुश करना पड़ेगा आपको, उठाना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप निकल पाओगे। सिर्फ़ एक की मेहनत नहीं है इसमें, दोनों लोगों की मेहनत है। ठीक है? ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, क्या है? उस्यात् उस्यात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो गतो वृते षड्वी भक्ति प्रसिद्धिति। ये उपदेशामृत का श्लोक है। आई थिंक चौथा या चौथा तीसरा चौथा श्लोक है उपदेशामृत का। मनुष्य को पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पूर्ण रूपेण पालन भक्ति के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। ये उपदेशामृत का श्लोकास नंबर 3। ठीक है, भक्ति में हार्दिक उत्साह होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए। इसके साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों करने से तथा सत्कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्साह तो चाहिए चाहिए, अगर डेली उत्साह नहीं रहेगा तो भक्ति में आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मतलब बॉदरेशन होने लगेगी, लगेगा कि बहुत ज़्यादा ये क्या हो रहा है मतलब। जब भक्तों के साथ रहोगे तो उत्साह रहेगा, आपको नई-नई कोई चीज़ें बताते रहेंगे वो, ठीक है? यहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसका गौरैया का आदर्श ग्रहण करे, जिससे सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गोरिल्ला ने कहानी पे आ जाते हैं, प्रभुपाद जी कहानी बता रहे हैं। एक गोरिल्ला ने समुद्र के तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने अपनी लहरों में समेट लिया। इस पर गोरिल्ला अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। एक गोरिल्ला छोटी सी, है ना? और उसने सोचा मैं समुद्र को खा डालूँगी, हैं? इतनी छोटी-सी होने के बावजूद भी। मतलब उसकी दृढ़ निश्चय कितना बड़ा है। उसके अंडे समुद्र ने नहीं दिए, तो उसका दृढ़ निश्चय कितना बड़ा है, विशाल अथाह समुद्र को सुखा डालने की इच्छा। कैसे मतलब एक छोटी-सी गोरिल्ला में। आगे चलते हैं, ठीक है? तो
यस, वे अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उछलने लगी। सभी उसके इस असंभव उस संकल्प का उपहास करने लगे। ठीक है। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अ, अपनी नन्ही सी पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरिया गौरिया से मिलने आए। गरुड़ ने नन्ही गौरिया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत ही समुद्र से कहा कि वे उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो वे स्वयं आगे जाना नहीं तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। मतलब कह रहे हैं कि गरुड़ जी आ गए थे, उन्होंने बोला कि इसके अंडे लौटा दो, नहीं तो उसको स्वयं आना। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इंटरफेयर मैं करूंगा फिर, नहीं तुमने लौटाए तो। इससे समुद्र भयभीत हुआ, क्योंकि भगवान का गरुड़ है ना, भगवान का वाहन है वो, उसमें बहुत मतलब उनके पास भी बहुत ताकत है, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे पक्षी हैं। तो इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। तब गौरिया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। ठीक है। तो इसी प्रकार योग योग विशेषता कृष्णा भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। ये पैराग्राफ आप हाईलाइट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। इसी प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में योग भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, वे भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तो भगवान आपको निकालेंगे। अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे हाथ नहीं देना, मुझे निकलना भी है पर मुझे हाथ नहीं देना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और ये जो कभी कभी भक्ति का मार्ग विशेषता अत्यंत दुष्कर लग सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो सतो कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग जो होता है, जब कोई साधक चूज करता है तो शुरू में उसको बहुत दुष्कर लगता है, लेकिन उसका अंत जो होता है वो सुखद होता है। ठीक है। इसी तरह से भौतिक लाइफ है, भौतिक लाइफ की पहले स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगती है हमें, जिसे बोला जाता है कि रजोगुणी लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अपुलेंस है, बहुत सब कुछ है। लेकिन बाद में जाके क्या होता है, उसमें दुख मिल सकता है। ठीक है। और तमोगुणी जीवन क्या होता है, तमोगुणी में क्या होता है कि तमोगुणी में उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा आनंद जरूर मिल सकता है, फिर उसकी होल लाइफ में कष्ट ही कष्ट होता है, भयानक कष्ट होता है, और नरक में भी वास करना पड़ सकता है। भक्ति में जीवन जो है, स्टार्टिंग में हो सकता है सुबह उठना, अब जैसे सर्दियां आ गई हैं, हो सकता है आप ना उठ पाओ, आपको लगे कि नहीं हम बाद में भी हो जाएगी चैंटिंग, दिन में धूप में बैठ के बहुत अच्छी चैंटिंग करूंगी मैं ऐसा आपके मन में विचार, आपका मन बता सकता है आपको। लेकिन अपने मन को बोलो नहीं नहीं, चैंटिंग का टाइम सुबह का है, मैं सुबह करूंगी चैंटिंग, अपने मन को समझाओ। ठीक है। तब आपका मन उस डायरेक्शन में कार्य करना शुरू करेगा। श्लोकास नंबर 25, जयश्री पढ़ोगे आप?
थैंक यू जयश्री। भगवान बोल रहे हैं कि क्या कीजिए, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि मनुष्य को धीरे धीरे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। ये क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। जब भी आप चैंटिंग करते हैं तो अपने मन को स्थिर करना चाहिए, है ना। जब आपका मन स्थिर होगा, क्योंकि हमारा मन ना चैंटिंग करते करते बहुत दूर दूर कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, क्या क्या सोचने लगता है। तो अपने मन को स्थिर करना चाहिए चैंटिंग के द्वारा। धीरे ध्यान पूर्वक चैंटिंग कीजिए। जब आप मंत्र पे कंसंट्रेट करेंगे ना तो मन ध्यान लगेगा आपका। ठीक है। तो कृष्णा भावना अमृत का अभ्यास करने की ये अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। कैसे? जब आप मतलब एकाग्र चित्त होकर चैंटिंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक ईशा पढ़ोगे? यतो यतो निश्चलित मनश्चञ्चलमस्थिरं तत्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत। शब्दार्थ: यथा यथा जहाँ जहाँ भी निश्चलित विचलित होता है मन, चंचलम चलायमान, अस्थिरम अस्थिर, तथा तथा वहाँ वहाँ से, नियम्य वश में करके, एतत् इस आत्मीन अपने एव निश्चय ही, वश में नयेत ले आए। मन अपनी चंचल तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में ले आए। तात्पर्य: मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों से के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोका। भगवान बोले कि बार बार फिर मन पे आ गए भगवान कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण कहीं भी विचरण करता हो, उस मनुष्य को चाहिए कि वहां से खींचे और अपने वश में लाए। कभी आपका मन चैंटिंग करते हुए बहुत दूर चला जाता है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा सबका, है ना। बहुत दूर मन चला जाता है। कभी आपने देखा उसको कि वापस ला रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा हो कि हाँ कहाँ पे थी मैं और कहाँ कहाँ चला गया। ऐसा हुआ किसी के साथ? है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं रोज ही ऐसा होता है, बल्कि आज क्या हमेशा ही होता है। तो फिर मैं ये देखूंगी कि मैं मेरा पॉइंट किस पॉइंट पे मैं थी और ये कहाँ चला गया, है ना। मैंने सिर्फ गाजर के बारे में सोचा था कि मैं आज गाजर लाऊंगी और ये हलवा बना के और फिर मैं ये करूंगी वो करूंगी, वहां तक पहुंच गया। तो मतलब मन जो है और फिर कहाँ से कहाँ पहुंच के जाता है। तो इसलिए मन को वश में करने के लिए ध्यान पूर्वक जप करो और भगवान से प्रेयर करो, भगवान प्लीज मैं आपका नाम लेने का प्रयास कर रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। जैसे मैंने बोला ना, जब तक हम भगवान को मदद के लिए नहीं चिल्लाएंगे, हाथ नहीं बढ़ाएंगे, भगवान कैसे आएंगे हमारी मदद करने। ठीक है। तो एक बार इसको मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। मन जो अब मैं जो जो लाइन में पढ़ूंगी उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मन स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन में जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वे गोस्वामी तथा स्वामी कहलाता है। जो मन के वंशीभूत होता है वे गोदास तथा इंद्रियों का सेवक कहलाता है। हम इंद्रियों के क्या हैं? सेवक के हैं, है ना। अभी तो हम इंद्रियों के स्वामी नहीं बने हैं, गोस्वामी नहीं है हम। इंद्रियां बोलती हैं मेरे लिए मुझे खिलाओ, तो हमें उन्हें खिलाना पड़ता है। इंद्रियां बोलती है मुझे नींद आ रही है, तो हम उसको सोने को हमारा लगता है कि हाँ चलो मैं सो जाती हूँ, मेरी बॉडी कह रही है कि सो जाओ। अभी हम इंद्रियों के दास हैं, कोई इंद्रियों का स्वामी अभी नहीं बन पाया। जब हम इंद्रिया हमें बोले क्या क्या नाम है, नहीं हम इंद्रियों को आदेश दें कि ये कार्य करना है और इंद्रियां चालू हो जाए करने के लिए, तब समझिए आप स्वामी हैं। अभी तो इंद्रियां हमें डिक्टेट करती हैं, है ना, हर चीज के लिए बोलती हैं। अरे मुझे थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, तो हम सो जाते हैं। मतलब अभी हम दास हैं इंद्रियों के, अभी गोस्वामी नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से अभिज्ञ होता है और सदैव इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा क्या कहलाती है? कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए ना। व्हाट इज द कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्या बताओगे, क्या होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस? उनको बताना। हमारी जो इंद्रियां हैं जब भगवान की सेवा में लगती हैं तो वो कृष्ण चेतना या कृष्णा कॉन्शियसनेस कहलाती है। ठीक है, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकाज तुलसी दीदी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत राजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। प्रशांत कृष्ण के चरणों में स्थित शांत मनसम जिसका मन ही निश्चय ही एनम ये योगिनम योगी सुखम सुख उत्तमम सर्वोच्च उपैति प्राप्त करता है शांत रजसम जिसकी कामेच्छा शांत हो चुकी है ब्रह्मभूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति अकल्मषम समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मदभक्ति लभते प्राम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। स वह मन कृष्ण पदार विंध्यो। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण अमृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वे निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। दिव्य सुख, किस सुख की बात कर रहे हैं भगवान? कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो सुख है उसकी बात कर रहे हैं। वे दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है। वे परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। वो ये समझता है कि मैं सेवक हूँ और उसका स्वामी कौन है? भगवान है। ठीक है, वो अपनी दास्यता को समझता है कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। कल ही मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी और मैं सोची थी कि आत्मा का आकार इतना छोटा सा, मतलब नॉर्मल आई से हम देख ही नहीं सकते हैं और अपने आप को समझते हैं मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, है ना, फन्ने खाऊं, मतलब इतना ज्यादा। और मतलब वही मैं सोची थी, हमारा अस्तित्व अगर ये आत्मा निकल जाती है शरीर से तो कुछ भी नहीं, मतलब किसी को देख भी नहीं सकता, इतने छोटा सा सूक्ष्म चीज है ना। और कितने बड़े शरीर को चला रही है वो, मतलब, और इससे बड़े बड़े शरीरों को चलाती है, हाथी घोड़े, है ना। अब देखिए कितना, मतलब भगवान की चिंगारी में इतनी शक्ति है, मतलब इतना छोटा सा अंश है आत्मा, उसमें इतनी शक्ति है, तो लगा ली भगवान में कितनी शक्ति होगी, है ना। तो और हम क्या, हम समझते हैं वो हो, आई एम वेरी वेरी मच इंटेलिजेंट, मुझसे इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता, मुझे सब कुछ आता है। तो इस तरह की जो हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन है, मद भक्ति लभते पराम, भगवत गीता 18.54 का श्लोक है ये। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, बार बार मन पे फोकस कर रहे हैं, जब तक मन भगवान के चरण कमलों पर स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सा वे मना कृष्ण पादार विंध्यो, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण या भौतिक कलमश से मुक्त होना है। ठीक है, तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने पर हम बहुत बड़ी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास में करती हूँ। युज्येन एवं सदा आत्मनं योगी विगत कल्मषा सुखेन सुखेन ब्रह्म संशयम् अत्यंतं सुखम अनुशंतते।
युज्यन योगाभ्यास में प्रवृत्त होना एवं इस प्रकार सदा सदैव आत्मनाम स्व आत्मा को योगी को जो परमात्मा के संपर्क में रहता है विगत मुक्त कलमश सारे भौतिक दूषण से सुखेन दिव्य सुख से ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म के सानिध्य में रहकर अत्यंत सर्वोच्च सुखम सुख को अनुशंतते प्राप्त करता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, जैसे मैंने पहले आपको आत्म साक्षात्कार का अर्थ लिखवाया था, है ना, लिखा था आपको ने? क्या होता है आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानना, है ना। अगर नहीं लिखा है तो दोबारा लिख लीजिए। ये वर्ड बार बार हर जगह हर शास्त्र में आपको रिपीट होता रहेगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा परमात्मा जीव पर आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। क्या है हमारी दिव्य सेवा? हमारी स्थिति यह है कि हम भगवान की दिव्य सेवा करते रहें, क्योंकि सर्वेंट का काम होता है स्वामी की सेवा करना, ना कि अपने आप को स्वामी मान के बैठ जाना। ठीक है, तो जब हम अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने आप को ही सब कुछ मान लेंगे तो इस भौतिक संसार में से कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे और नीचे हमारा पतन होता रहेगा और अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा। ब्रह्म के साथ इस दिव्य दिव्य सानिध्य को ही ब्रह्म स्पर्शम कहा कहलाता है। भगवान के साथ ये जो सानिध्य होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म स्पर्शम कहलाते हैं। आज हम उस पे भी डिस्कस करेंगे 14 प्लेनेटरी सिस्टम, जीवात्मा कैसे, ऊपर के लोग को कौन कौन से, नीचे के लोग कौन से हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ वास करते हैं, क्षीरोदक्षाई ओशन कौन सा है ना, गर्भोदक सागर कौन सा है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट यस, नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ेगा? जयश्री पढ़ोगे श्लोकास नंबर 29।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भगवान बोल रहे हैं पहले, वास्तविक योगी समस्त जीवों को समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह व स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यस, इट्स वेरी ट्रू। जो मतलब मुक्त होता है ना, जो वास्तविक योगी होता है, ऐसा होता है, मैंने बहुत से देखा होगा आपने, बहुत सी स्टोरीज होंगी। महाराज जो है हमारे, मतलब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, तो एक बार वो वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते उनके कुछ शिष्य उनके साथ, उनके डिसाइपल्स उनके साथ चल रहे थे। तो करते करते वो अचानक से जोर जोर से चैंटिंग करने लगते हैं, क्योंकि वॉक करते करते चैंटिंग कर रहे थे, तो बहुत जोर जोर से चैंटिंग करने लगते हैं। तो उनके डिसाइपल्स पूछते हैं कि महाराज आप इतने जोर, वो रुक जाते हैं ना और चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। तो उनके डिसाइपल्स बोलते हैं, महाराज आप इतनी जोर जोर से चैंटिंग क्यों कर रहे हैं अचानक से? तो बोल रहे थे कि तुम जिन चींटियों के ऊपर खड़े हो ना, मैं उनके लिए चैंटिंग कर रहा हूँ। तो मतलब भक्त देखते हैं नीचे कि हाँ हाँ, वो चैंटिंग जो चींटियां है वो आपने देखा होगा कि चींटियों का ना होल होते हैं बहुत, चींटियों का एक जगह फिक्स हो जाती है तो उनके होल बन जाते हैं। तो वो होल के ऊपर खड़ा, होल के पास ही खड़े थे। वो चींटियां जो थी आधी बेचारी भगवत धाम चली गई होंगी भक्तों के चरण स्पर्श से, डोंट नो। है तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो ये देख सकते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना, इनमें भी भगवान का वास है। तो इनको अननेसेसरी हमें इनको किल करना नहीं चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है कुत्ते और ब्राह्मण का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रू कि हर चीज में वो देख पाते हैं कि हम भगवान का अंश है, सारी जीवात्माएं, इसके हृदय में भी भगवान है ना। तो हम जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम किसी से घृणा भी नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि हाँ, वो प्रकृति के तीनों गुणों की वंशीभूत होकर कार्य कर रहा है, वो भी अपनी मटेरियल लाइफ से दुखी है, परेशान है। उसको बताओ भगवान के बारे में, उसको बताओ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, ताकि वो उस चीज से निकल सके, है ना। हम दया कर पाएंगे, उससे घृणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। ओ दिस पर्सन इज वेरी मच मटीरियलिस्टिक, है ना, ये बहुत खराब है, या फिर ये नॉन वेज खाता है, ये ऐसा है वैसा है। तो हम समभाव रह पाएंगे कि हाँ, दिस इज अ, ये भी भगवान का अंश है ना। इसी तरह से सम दृष्टि हमें रहनी चाहिए। अब कोई भक्त नया नया कोई जुड़े भक्ति में और आप उसे बोलो ये तो ऐसा है, तो तिलक भी नहीं लगाता, माता जी ये बहुत गंदा है, इसने बहुत गलत काम भी किए हैं, तो आप ऐसे सोचो तो वो गलत हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा। आप देखो उसके हृदय में भी परमात्मा है। जैसे मैंने एक बार क्लास में बताया था कि भक्ति का बीज तो सबके हृदय में है ना। उसको क्या है कि एक राइट डायरेक्शन में उसको एक जैसे कि क्या काम होता है कि एक अच्छे से मिट्टी के साथ उसको डालो, अच्छे से बीज को डालो, और फिर इसको अच्छे से भक्तों का संग मिलेगा, भक्ति का जो वृक्ष है जो निकलेगा बाहर, फिर लता बनेगी, है ना, आगे बढ़ेगी। तो उसी तरह से भक्तों का संग जब मिलेगा उसको, तो वो भी भक्त बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ही भक्त पैदा हुए थे। ऐसा है कि आप लोगों में से कोई कि बचपन से ही हम भक्त पैदा हुए? ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी मटेरियल लाइफ में बहुत ही गलत काम किए हुए हैं। ऐसा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है कुछ भी, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे जैसे जैसे हमारी हरि नाम से सफाई होती जाएगी, उतने ही प्यूरिफिकेशन होता जाएगा। लेकिन हम ये बोलें कि इसको मैं एंट्री नहीं दूंगी, ये बहुत खराब है, तो आप उसको मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके बीच, है ना। आप ये नहीं मान रहे कि वो भगवान का अंश है, वो भी तो भगवान का अंश है। उसका भी हृदय साफ हो सकता है, वो भी अच्छा भक्त बन सकता है। इसलिए किसी के प्रति अपराध मत करो। आपको भविष्य में जाके हो सकता है वो बहुत महान भक्त बन जाए, फिर आपको अपराध लगेगा फिर, है ना। तो इसलिए आप जो है इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो पढ़ लेते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर बता रहे थे यहाँ पर, किंतु एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं, इन ऊपर चलते हैं ऊपर, यही भगवान परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। ठीक है।
अंततः वाचा मृत वाचम परमा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता तथा पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीवों में निवास करता है। भगवान कितने प्यार करते हैं हमसे, ये देखिए हम, भगवान अपनी जीवात्माओं से कितना प्रेम करते हैं। हर जगह हर एक जीवात्मा हर एक योनि में निवास करते हैं। यहाँ तक कि भगवान मल के कीड़े के अंदर उसके हृदय में भी विराजमान है। यहाँ तक भगवान जा चुके हैं और इससे नीचे कुछ कैटेगरीज ही नहीं हो सकती, है ना। तो समझ लीजिए कितना प्रेम करते हैं, पर हम भूले रहते हैं भगवान को। हम भूल जाते हैं कि भगवान के द्वारा ही हम सांस ले रहे हैं, भगवान के द्वारा ही हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। भगवान चाहे तो एक बटन दबाएं, वहीं पे हमारा काम हो जाएगा। राम राम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम ये भूल जाते हैं भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, क्यों भटक रहे हैं, क्यों इतने दुख मिल रहे हैं हमें, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो भगवान परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। ब्रह्म बाह्य रूप से प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं। मैंने इनके बारे में पहले ही बताया है, पराशक्ति और अपराशक्ति। ठीक है, जीव क्या है, भगवान की पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। अपराशक्ति भगवान की क्या कहलाती है, बहिरंगा शक्ति, और पराशक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति कहलाती है। नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अपराशक्ति से बद्ध जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वे देखता है। योगी कौन होता है, समदर्शी। वो आराम से देखता है, जो पेड़ पौधे जितनी भी जहाँ जाएगा ना, उसको लगेगा कि हाँ भगवान का अंश है, सारी जीवात्मा भगवान का अंश है ना। तो क्योंकि वे देखता है कि सारे जीव अपने 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 कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। ठीक है, देखिए ना कितने हमें पेड़ों से भी कुछ सीखना चाहिए। पेड़ क्या करते हैं, क्या करते हैं पेड़, वो स्वयं कष्ट लेके हमें सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, है ना। सेब का जो पेड़ है, वो कभी भी अपने सेब स्वयं नहीं खाता, हमें देता है। जो वेजिटेबल्स हम जो खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो सारे जो है पेड़ स्वयं खा जाता है क्या। आपने सुना हो कि उन्हें तोड़ो नहीं तो स्वयं खा गया पेड़। माता जी, मैंने देखा कि ना एप्पल वाले पेड़ ने सारे एप्पल खुद ही खा लिए। ऐसा हुआ क्या कभी, नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरों को देता है। इसीलिए हमें क्या करना है, जीव सदा ही भगवान की पराशक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से भगवान की शक्ति में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, मतलब वो देख सकता है, सबको देख सकता है किस तरह से कार्य होता है। इसलिए जब भी हम किसी चीज के पास जाएं या किसी चीज के संपर्क में आए, तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की शक्ति है, क्योंकि वे देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है और पराशक्ति में साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। जब हमें भगवान के साथ अपना संबंध का ज्ञान हो जाएगा, तब हम भगवान की पराशक्ति में स्थित होंगे और फिर भगवान के दास के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कोई भी स्थिति क्यों ना हो, वो ये समझे कि मैं क्या हूँ, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। कृष्णा भावनामृत व्यक्ति में ये समदृष्टि पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये दृष्टि उसके में पूर्ण होती है। नेक्स्ट श्लोकास, ईशा पढ़ोगे आप, श्लोकास नंबर 30। ईशा, हरे कृष्णा, नहीं पढ़ पाओगे, ओके चलिए। यो माम पश्यन्ति सर्वत्रम सर्वं च मयि पश्यन्ति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। या जो माम मुझको प्रणश्यति पश्यन्ति देखता है, सर्वत्र सभी जगह, सर्वम प्रत्येक वस्तु को, चा तथा, मई मुझ में, प्रणश्यति देखता है, तस्य उसके लिए, अहम में, ना नहीं, प्रणश्यति अदृश्य होता है, हूँ, सा वह, चा भी, मैं मेरे लिए, ना नहीं, प्रणयशंति अदृश्य होता है। जो सर्वत्र जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वे मेरे लिए अदृश्य होता है। इट्स वेरी ट्रू। भगवान बोल रहे हैं कि जब वो मुझ में देखेगा, सब चीजों को मुझ में देखेगा, है ना,
सब कुछ मतलब कि भगवान बोले कि मुझ में सब देखता है, तो उसके लिए मैं तो अदृश्य नहीं हूँ, ना ही वो मेरे लिए अदृश्य है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे हृदय में भगवान है, आप देखोगे कि हाँ, कि माता जी के हृदय में भगवान है, मैं देख रही हूँ कि जैसे ईशा और तुलसी दीदी के हृदय में भी भगवान है। तो हम कभी किसी से द्वेष की भावना नहीं रखेंगे और हम निरंतर भगवान का दर्शन कर पाएँगे। तो भगवान भी हमारा दर्शन कर पाएँगे श्लोक के अनुसार, कि भगवान बोल रहे हैं कि उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, क्योंकि अदृश्य कैसे हो सकता है? हम इतने जीवात्माओं से रोज मिलते हैं, इतने ही हम नेचर से मिलते हैं, इतने लोगों से हम दिन भर को अपना आदान-प्रदान करते हैं। तो हम भगवान के लिए अदृश्य, भगवान हमारे लिए अदृश्य कहाँ है ना? भगवान एवरीवेयर है और भगवान बोल रहे हैं वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान के लिए हम भी नहीं, क्योंकि हम भगवान को सब जगह महसूस कर रहे हैं। इसलिए भगवान भी हमें देख रहे हैं कि हाँ, ये मुझे देख पा रहा है ना? तो ये है था इसका तात्पर्य। चलते आगे क्या कहते हैं तात्पर्य में, कृष्णा भावनामयित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक-पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु प्रत्येक दिशा में वे इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्णा भावना अमृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण को इस अर्थ में एक रूप में हो जाता है। उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान भक्त के बीच, भगवान और भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता। ना भगवान भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं। उसको भगवान सर्वत्र दिखते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको बताया भी, हम वृंदावन जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो क्या होता है, सब जगह हमें विग्रह दिखते हैं, सब जगह विग्रह दिखते हैं। कुछ लोगों को वो विग्रह जो है सिर्फ मात्र एक शो ऑफ दिखता होगा कि हाँ, बस ऐसे ही विग्रह रखे हुए हैं। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे कृष्णा इस शॉप में भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, एवरीवेयर। मुझे तो हर जगह ऐसा लगता है कि हाँ, ये कृष्णा यहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। मैं सब जगह मन से हर जगह में मन में जहाँ भी देखती हूँ मैं प्रणाम करती हूँ। कितने सुंदर हो भगवान, आप कितने सुंदर लग रहे हो, इधर बहुत सुंदर लगा, अच्छा यहाँ पे इस तरह की ड्रेस पहनी है, अच्छा ऐसा पहना है। मतलब इस तरह से भगवान हर जगह भगवान दिखते हैं। तो वृंदावन में से ही बोला जाता है कि बॉम वृंदावन भगवान कभी उसे छोड़ के नहीं जाते। दिस इज ट्रू, है ना? एवरीवेयर भगवान है, एवरीवेयर। तो भगवान कभी उस दृष्टि से ओझल नहीं होते। कृष्ण से तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संगीता में कहा गया है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भज। अब पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। यदि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्ति उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ठीक है? तो वो देखता है अंतःकरण भगवान विद्यमान है, तो कभी भी गलत कार्य वो करेगा ही नहीं। ठीक है? और प्रेमांजलि मतलब प्रेम रूपी अंजन जब हमारी आंखों में लग जाएगा, तो हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। चाहे विग्रह हो, चाहे विग्रह ना हो। हो सकता है आपको हर जगह विग्रह लेके जाने की अ, ऐसी संभावना नहीं हो कि आप हर जगह विग्रह ले जा सकें, पर आप सब जगह भगवान की देखेंगे कि भगवान यहाँ पे भी है, भगवान की एग्जिस्टेंस को फील कर पाएंगे। ठीक है? तो अभी हमने श्लोकास नंबर 30 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट अभी हम करना चाहते, 7:01 हो गया है। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हाँ हाँ, कम आ रही है पर आ रही है।
हम्म, हम्म, गुड क्वेश्चन। पर इसमें वो इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये बोला जा रहा है कि भगवान भी उसके हृदय में विराजमान है, पर हम उसे घृणा इसलिए करते हैं क्योंकि वो भोग योनि में है ना। कुत्ता जो है, जीव आत्मा जो है, जो उसने गलत कार्य किए हैं, तो वो कुत्ते की योनि में आ गया है। तो वो भगवान की सेवा अब हम मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ योनि है ना, भगवान भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ कृति, भागवतम में बोलते हैं भगवान की मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है मेरी, है ना। भगवान को मनुष्य अत्यंत प्रिय है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अपना जो है जन्म को पूर्ण करें। मतलब कि वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़े, वो जाने मेरा संबंध क्या है भगवान से और आगे बढ़ जाए। तो अब वो उस स्टेज पर है, वो हायर, मतलब कि कह लीजिए कि एक पोजीशन तो ऊंची पोजीशन है और एक नीचे है, योनि नीचे है ना, और कुत्ते की योनि तो बहुत नीचे की है ना, भोग योनि में प्रवेश कर चुका है। तो अब दोनों में डिफरेंशिएट ये है कि उसको पता तो है कुत्ते के हृदय में भी भगवान है, पर लेकिन वो योनि तो नीचे है ना, वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, इसीलिए हम उसको छूना, उसको हम जो है घृणा करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि भगवान के कोई भी कार्य होता है तो उसको नहीं होना चाहिए। कुत्ता आता है घर में तो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो जो है मल मूत्र त्याग करता है, तो नहाता है क्या, नहाता है कोई कुत्ता जाके? स्वयं आपने देखा हो कि नहा रहा हो जाके वो सुबह शाम? नहीं, क्योंकि वो भोग योनि में है, उसके पास वो बुद्धि नहीं है कि वो अपने आत्म साक्षात्कार को आगे बढ़ा सके, है ना, आगे बढ़ सके, उसमें ये बुद्धि नहीं है। इसी कारण से वो भोग योनि है। और वो भगवान हम अगर हम भगवान की सेवा में उसको किसी भी तरीके से बिठा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो अशुद्ध कर देगा सब कुछ, तो वो दूषित हुआ ना। इसीलिए वो इस स्टेज पर नहीं है कि उसको हम जो है मतलब समभाव रखें, कुत्ते के साथ सो जाएं हम, बेड लगा के, आओ तू भी सो जा यहाँ पे, मैं भी यहीं पे सोऊंगा, तू भी भौंकता है मैं भी भौंकूंगा, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए वो उसकी योनि अलग है। वो हमें जानवर नहीं बनना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल लोग जो है अलग-अलग फेसेस लगाते हैं, वो कुत्ते वाले, बिल्ली वाले, या सींग लगे हुए, ये लगे हुए। तो कुत्ते जैसी प्रवृत्ति मनुष्य अपनी बनाने की चेष्टा कर रहा है। तो वो उसपे उस आगे बढ़ता रहे, नेक्स्ट उसको आराम से मिलेगा कुत्ते की योनि, है ना? वो भी भौंकेगा कुत्ते के जैसे ही। तो बस यही चीज़ है। तो लेकिन यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि भगवान इतने ज्यादा प्रेमी है जीवात्मा के प्रति कि वो हर एक के हृदय में वास कर रहे हैं, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला जा रहा कि उसको मनुष्य की बराबर का हो गया वो, है ना। मनुष्य के बराबर कैसे हो सकता है ना। मनुष्य की योनि तो सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसको तो वो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जिज्ञासु हो सकता है। क्या कुत्ता हो सकता है? किसी कुत्ते को देखा है पूजा की थाली लेके मंदिर में घंटी बजा रहा हो? नहीं, वो उसके पास ये बुद्धि नहीं है, वो अपनी भोग योनि में है, वो अपना कार्य जितने पूरा करेगा उसके बाद वो नेक्स्ट में योनि में प्रवेश करेगा। ठीक है? तो इसीलिए हम उसको कभी इसलिए घृणा करते हैं कि उसको नीचे, क्योंकि उसकी उसकी उसको नीचे ही बोला जाएगा ना बैठने के लिए, ऊपर कैसे बोल देंगे कि आ जाओ हमारे साथ पूजा करो, कुत्ते को बुलाओ, कुत्ता कहाँ गया मेरा कुत्ता, वो भी आरती करेगा। ऐसे कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? नहीं, वाइंड अप करेंगे आज यहीं पे। बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैं ये सोच रही थी आप लोग के पास पिक्चर्स हैं, है ना, कुछ जिनके वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जिसमें गर्भोदक्ष वन वन यूनिवर्स अगर शेयर कर सको तो श्लोकास नंबर 31 से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक मोक्षदा एकादशी भी होगा। नेक्स्ट ये चैप्टर हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें श्लोकास 47 है, 31 17 श्लोकास लेफ्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें और गुह्यतम ज्ञान है। आप शेयर करोगे यश्वी? ओके, ग्रुप। तो फिर हम स्क्रीन पे कैसे हम समझेंगे उसको? मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आप शेयर कर पाओ कि यहाँ पर ही पॉसिबल है।
मेरे को तो जूम पे ही शेयर करना आता है, यहाँ से मुझे शेयर करना नहीं आता है, कैसे शेयरिंग होगा। शेयर स्क्रीन कोशिश करती हूँ, हो जाए तो। स्टॉप, कैसे होगा, मुझे आ नहीं रहा है ना करना कैप्शन। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? ओके। मैंने हरिप्रिया में नहीं आपको दिख रहा है वन यूनिवर्स? ओके, नीचे से शुरू करते हैं पहले। आप सबसे नीचे देखो, जहां पे मेरी फिंगर दिख रही है, मेरी फिंगर नहीं दिख रही होगी। ओके, सबसे नीचे आपको कुछ शेषनाग दिख रहे हैं, जो सबसे नीचे। तो यहाँ पर है अनंत शेष है, ये अनंत शेष, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि अनंत शेष ने क्या किया हुआ है, पूरी पृथ्वी को उनके फन के ऊपर स्थित है। सुना होगा आपने कुछ, आपको ना रिप्लाई भी करना पड़ेगा, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, ठीक है, तो साथ के साथ आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जैसे कि बोला जाता है कि अनंत शेष ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर अनंत शेष, सबसे नीचे अनंत शेष है, लॉर्ड अनंत शेषा, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो गर्भोदक्षाई ओशन है, दिख रहा है गर्भोदक्षाई ओशन, जिसमें भगवान शयन कर रहे हैं, गर्भोदक्षाई ओशन। अब इसके ऊपर 7 प्लेनेटरी सिस्टम है। ये पढ़ना में तो हाईलाइट करने नहीं हो रहा। हाँ, मैं ज्यादा ये वो नहीं हो रहा है जूम मेरे से, कोशिश करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड को चलाने की। थोड़ा ना मेरी हाईलाइट भी थोड़ा। हाँ, गर्भोदक्षाई ओशन है, नीचे पाताल है, उसके ऊपर पाताल के ऊपर हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पर जूम करने पे। हाँ, आप बोलते जाओ, पाताल के ऊपर। हाँ, ओके ओके, रुको, एक सेकंड रुको। पाताल है, और असत, मैं रुक जाओ, मैं निकालती हूँ अपने नोट्स, नोट्स निकालती हूँ। मैं शेयर करूँ क्या माता जी स्क्रीन? हाँ, मैं शेयर करूँ स्क्रीन? आप जूम कर पाओगे तो कर दो शेयर, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, कैसे होगा। माता जी मतलब इसी का एक और कॉपी है जिसपे मतलब साफ साफ दिख रहा है, तो वो कर सकती हूँ? अगर दिख रहा है तो हाँ कर सकते हो, प्लीज कर दो। ठीक है माता जी। आप कर रहे हो ईशा? यस माता जी। ओके, दिख रहा है क्या? एक सेकंड, हाँ दिखने लग गया। यस यस यस, अब दिख रहा है। गर्भोदक्षाई ओशन, गर्भोदक्षाई ओशन में भगवान विष्णु शयन करते हैं, गर्भोदक्षाई ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपर जाएंगे तो पाताल लोक है, ठीक है। और पाताल से रसातला है, रसातल से महातला है, महातला से तलातल है, तलातल से ऊपर सुतला है, फिर वितला है और अतला है। तो इसलिए ये नीचे के हैं, और पृथ्वी जो है बीच में आती है इसमें। भूमि का लिखा है ना, भूमि, अर्थ प्लान लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। यस, तो ये भूमि है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। इससे नीचे जो 7 तल है, उसके बाद और जो इसका सूतल लोका है ना, सूतल लोका, इसमें ना वो वास करते हैं, कौन? बलि महाराज,
बलि महाराज वास करते हैं सूतल लोक में, ठीक है। गर्भोदक्षाई ओशन में गर्भोदक्षाई विष्णु वास करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से 3 विष्णु हैं जिनके कारण पूरी अलग अलग सिस्टम चलते हैं। नेक्स्ट में ऊपर आते हैं, फिर इसके आगे है भुवलोका। जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम भूर भुव स्वहा, तो भुवलोका, उससे ऊपर पृथ्वी से हमारी ऊपर है भुवलोका। उसके बाद है स्वर्गलोका। स्वर्गलोका मतलब इंद्रलोका, हेवरली प्लेनेट मतलब स्वर्गलोक, ठीक है। फिर और रिलेम लिखा हुआ है 3.30 मिलियन डेमीगॉड्स ऑफ एंड डीमंस। फिर आगे चलते हैं और महालोका, फिर है ऊपर महालोका, फिर है जनालोका, 7 सेजेस, फिर है तपालोका। तपालोका के बाद है सत्यलोका जहां ब्रह्मा जी वास करते हैं, ठीक है, ऊपर ब्रह्मा जी वास करते हैं। फिर जदा जगत गर्भोदक्षाई विष्णु, यहाँ पर आ जाओ, गर्भोदक्षाई विष्णु। नीचे हमने पढ़ा था कौन सा, क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु यहाँ वास करते हैं। ऊपर और ऊपर जाएंगे ईशा, इसको ऊपर कीजिए, हो सकता है ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु इधर वास करते हैं। गर्भोदक्षाई, जिनकी जो गर्भोदक्षाई विष्णु का मतलब होता है जो अपने गर्भ मतलब कि अपने मुख से काफी अलग अलग लोक प्रकट करते हैं। आगे पिक्चर एक और है, मैं दिखाती हूँ आपको ईशा, एक पिक्चर और है इसमें। एक सेकंड माता जी। अब यहाँ पर एयर, वाटर, सारे इंटेलिजेंस, माइंड, एयर, फायर, अर्थ, लॉर्ड शिवा। हमारा जो ये प्लेनेटरी सिस्टम है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दुर्गा देवी, द शेडो ऑफ अलादिनी शक्ति। इसमें ब्रह्म ज्योति भी दिखी, दूसरी वाली जो पिक्चर थी उसमें ब्रह्म ज्योति भी दिख रही थी, है ना। ब्रह्म ज्योति कहाँ पर है, यस। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, यस। कहाँ गई स्क्रीन, यस। तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक, ऊपर के लोक तक, सत्य लोक तक। फिर उसके बाद है वन यूनिवर्स, अब एक और यूनिवर्स। अब यहाँ पे आ गया कारण ओशन, ऊपर आ गया कौन सा, कारण ओशन और गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु के सांस से अनेक गर्भ निकलते हैं, अनेक यूनिवर्स, प्लानिटरी सिस्टम। जैसे अभी तो हम एक प्लानिटरी सिस्टम हमने पढ़ा जिसमें 14 लोक हैं, ऐसे ही अनेक भगवान के शरीर से निकलते हैं। तो जिसमें अनेक अनेक मतलब कितना बड़ा है, मतलब सिस्टम। तो ये देख रहे होंगे आप, भगवान के सांस से इतने सारे लोक निकल रहे हैं। ये सारे लोकों में 14 भुवन और अलग अलग हैं, अलग कुछ बड़े बड़े भी हैं, है ना, ज्यादा भी हैं। तो भगवान के सांस से निकल रहा है, ये कारण ओशन है। कारण ओशन, कारण ओशन के ऊपर जब आत्मा जाती है तो ब्रह्म ज्योति, तो ये ब्रह्म ज्योति तक कहते हैं ना। ब्रह्म ज्योति से कुछ लोग ब्रह्म जो है निर्विशेषवादी होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति तक जाके वापस आ जाते हैं, तो ये ब्रह्म ज्योति है, ठीक है। उसके ऊपर है कैलाश, कैलाश जहाँ पे लॉर्ड शिव वास करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अधम, हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ईशा कैन यू प्लीज रीड। अधम्मा शायद से। अधम माया, माया लग रहा है, अधा, अधम, अधम माया से कुछ लिखा हुआ लग रहा है। अदम्य वैकुंठ लोक। ऊपर वैकुंठा है पर नीचे अधम माया। यहाँ पर वैकुंठ लोक। अब यहाँ पर ऊपर ब्रह्म ज्योति से ऊपर जाएंगे कैलाश, कैलाश के ऊपर जाएंगे अधम माया, और उसके बाद वैकुंठ लोक। यहाँ वैकुंठ लोक भगवान विष्णु स्वयं, लक्ष्मी जी, अनंत लक्ष्मियां वास करती हैं, भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है अनेक वैकुंठ है। देखिए ऑल नारायण एक्सपेंशन साइड में लिखा हुआ है पर ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा है मुझे। ऑल नारायण एक्सपेंशन में पढ़ पा रही हूँ बस।
तो ऑल नारायण एक्सपेंशन, जितने भी नारायण के एक्सपेंशन है वो यहाँ पर इन्हीं के पास ही है, इनके सिस्टम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है माधुर्य धाम। यस, माधुर्य धाम। माधुर्य धाम में कौन है? भगवान गोलोक। अब गोलोक वृंदावन की बात आएगी आगे जाके। ये हाईलाइट नहीं है, इमेज थोड़ी सी नहीं मुझे समझ आ रही। गोलोक तक पहुंचने का रास्ता है। माधुर्य धाम मतलब गोलोक तक ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ईशा बोलो। माधुरी जी थोड़ा क्लियर वाला दिखा दूँ मैं आपको? ये थोड़ा धुंधला है, मुझे थोड़ा हाँ क्लियर हाँ, वाला मिल गया। ठीक है। यस यस, ओके। ओके, यस। तो यस, माधुर्य धाम, द चित जगत स्पिरिचुअल वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारा गंतव्य यहाँ का होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कितना ऊंचा जाना है। हे भगवान, बस यहाँ के ही पहुंचना है, गोलोक वृंदावन धाम। इट्स नॉट इजी। ठीक है, तो चित जगत स्पिरिचुअल वर्ड्स। अब यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, वृंदावन लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्या क्या लिखा है, नहीं हाईलाइट हो रहा है। वो बलदेव प्रभु प्रद्युम्न कृष्णा। अच्छा प्रद्युम्न अच्छा, भगवान संकर्षण। के एक्सपेंशन होंगे, भगवान के हम्म एक्सपेंशन के बारे में लिखा हुआ है। बलदेव प्रभु। नेक्स्ट आ जाते हैं अयोध्या धाम। फिर ऊपर जाएंगे, अयोध्या धाम में भगवान का जो साकेत धाम कहते हैं। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो गोलोक वृंदावन धाम है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वरूप रूपा शक्ति। ठीक है, कृष्णा। यहाँ पर कुछ लोगों को तो इनका ज्ञान ही नहीं है ना, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। कुछ लोग कुछ नहीं पता है। इसीलिए भगवान का गोलोक तक जाने का रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल है। आसान नाम आसान है ये, आप देख रहे हो इतना फॉलेंट, इतना प्लेनेटरी सिस्टम देख रहे हो। अभी तो हमें पृथ्वी पे ही घूम रहे हैं, नीचे की साइड ही घूम रहे हैं, उधर से उधर घूम रहे हैं। अभी ऊपर जाने के लिए कितनी बड़ी योग्यता चाहिए, आप समझ लीजिए। ब्रह्म लोक, शिव, पहले स्वर्ग लोक, आतल पितल सुतल जनलोक महलोक तपालोक, वहां तक जाएंगे, फिर ऊपर और जाएंगे। फिर उसके बाद फिर वैकुंठ लोक तक पहुंचेंगे भगवान के, है ना। वैकुंठ लोक के बाद फिर साकेत धाम, माधुर्य धाम, और ये धाम होते होते देखिए बीन, आप जिन जिन धामों में जाएंगे ना, अगर ऊपर के लोकों में जाएंगे तो हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर जहां भी कोई रुके आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कि हाँ भगवान मैं तो यहीं रहूंगा, तो बस तो फिर आपकी प्रकृति वहीं पे रुक जाएगी। अगर आपको स्वर्गलोक पसंद आ गया कि वहां तो बहुत अच्छे अच्छे बगीचे, बहुत सुंदर फूल हैं, यहाँ पे तो उम्र बहुत लंबी रहती है, मुझे तो यहीं रहना है, अगर वहां के स्वर्ग लोक के भोगों में लिप्त हो गए, तो वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा जब आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका गोल फिक्स है कि मुझे तो राधा कृष्ण के धाम गोलोक ही पहुंचना है, तब तब जीवात्मा आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ेगी, आगे धीरे जैसे 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 वो आगे बढ़ेगी, उसका गोल जब हृदय में फिक्स होगा ना कि हाँ मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, एक जिद होगा, तब वो आगे उसको भेजा जाएगा। ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम पहुंचेंगे, जो ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म ज्योति के बाद वैकुंठा लोक, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का कहेंगे नहीं नहीं भगवान, अगर आप सोचोगे कि भगवान विष्णु मिल गए अब क्या चाहिए माता जी, मैं तो भगवान विष्णु मिल तो गए, यही तो कृष्णा है, ये तो ऑफिस में तो कृष्णा विष्णु के रूप में होते हैं ना, बस मुझे तो यहीं पे रहना है, भूल तो गए। नहीं, आपको अगर फिक्स होगा कि मुझे तो वहीं पहुंचना है माधुर्य धाम में, माधुर्य धाम, तब आप पहुंच पाओगे ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर ये 7 प्लेनेटरी सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैंने इसको समझ लिया था कि मैं इसको किसी और से और अच्छे से समझूंगी। लेकिन मैंने सोचा मैं आपको इसको थोड़ा सा तो समझा ही दूं, और जितना मैं समझी हूँ इसके लिए। कारण ओशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान अपने गर्भोदक्षाई विष्णु माँ वास करते हैं, और सबसे नीचे क्षीरोदक्षाई विष्णु वास करते हैं, ऊपर महाविष्णु वास करते हैं। महाविष्णु से ही निकलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, और क्षीरोदक्षाई विष्णु ही विस्तार करते हैं सबके हृदयों में। हमारे जो हृदय में वास करते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही वास करते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमें गोलोक तक जाना है, और रास्ता बहुत लंबा है, आपने यही देख लिया होगा कितना लंबा रास्ता है। और भगवान बीच में जरूर मिलेंगे, बीच बीच में भगवान के दर्शन जरूर होते रहेंगे आपको। ठीक है, नीचे के लोगों को भी भगवान दर्शन देने के लिए नीचे भी बैठे हैं, सबसे ऊपर भी बैठे हैं, बीच में भी बैठे हैं।
तो इसलिए आप बीच-बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ज़रूर मिलेंगे आपको माधुर्य धाम तक पहुँचने में। ठीक है? पता है मैं आपको एक चीज़ अपने दिल की बात हृदय की बताना चाहती हूँ। जब मैंने शिव पुराण पढ़ा था तो मैंने शिव जी को बोला था क्योंकि 3 बार कोई पढ़ लेता है तो उसे बोलते हैं कि हृदय की कोई बात सच हो जाती है। तो मैंने बोला था भगवान अगर आप मुझे भगवान के धाम भेजेंगे ना, तो मैं एक बार आपके कैलाश पर ज़रूर आऊँगी। आपके कैलाश पर आके आपके दर्शन ज़रूर करूँगी और दिस इज़ ट्रू अगर मैं आगे बढ़ूँगी तो मुझ में कैलाश ज़रूर मिलेगा, है ना? इसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, तो इसमें कैलाश पर्वत ज़रूर मिल आएगा ऊपर जाके। कहाँ पर है? ये रहा। यहाँ पे बीच में ज़रूर आएगा। भगवान के धाम में जाने से बीच में कैलाश पर्वत आएगा जहाँ पे शिव जी को वैष्णव नाम यथा शंभु प्रणाम करके मैंने बोला था शिव जी मैं आऊँगी आपके धाम में, मुझे ना फिर आगे मतलब भगवान विष्णु के धाम में जब मैं जा रही होंगी गोलोक वृंदावन जाऊँगी ना मैं, तो मैं बीच में आपके धाम से होके जाऊँगी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि बीच में कैलाश भी आएगा। तो दिस इज़ मतलब हृदय की बात कैसे सच होती है, वो मुझे यहाँ एकदम अभी मुझे पता नहीं था कि कैलाश भी बीच में पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब इस तरह से हम ऊपर के धामों में जा सकते हैं। और भी इमेज है ईशा शेयर करो, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। कौन-सी वाली माताजी जो बाकी आपने शेयर हाँ, करी थी बाकी वो? की जो और इमेजेस हैं, आप शेयर करो। अगर ये किसी को 14 प्लैनेटरी सिस्टम और देखने के लिए चाहिए, तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। संबंध ज्ञान नहीं। और भी हैं। यस, तो भगवान अच्छा, तो यहाँ पे इस पिक्चर में शो हो रहा है अनेक प्लैनेटरी सिस्टम। भगवान देखो अब भगवान जो है जैसे कि बोला जाता है कि भगवान शयन करते हैं योग निद्रा में। तो भगवान शयन करते हैं तो लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें भगवान से कनेक्टेड हम देख रहे होंगे सारी रोशनीज़ भगवान के शरीर में ही प्रवेश कर रही हैं, है ना? भगवान सबको संचालित कर रहे हैं। आप देखो कितने सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं यहाँ पर। कितने सारे छोटे-बड़े हर तरीके के पृथ्वी, सूर्य, जल आके पृथ्वी ये देखिए गोल जो पृथ्वी है ये पृथ्वी पूरी है। इस तरह से अनेक प्लैनेटरी सिस्टम्स भगवान के द्वारा संचालित होते हैं। और नेक्स्ट ईशा शेयर करना नेक्स्ट इमेज। ये हो गया। ये इमेज मेरी मोस्ट फेवरेट है। श्रीमद् भागवतम में अब ये इमेज जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे याद है भगवान मैं भी ऐसी मूर्ख हूँ कि ये ध्रुव महाराज हैं और ध्रुव महाराज जब भगवान की वर्शिप करते हैं तो अब वो गए तो थे मटेरियल डिजायर के लिए भगवान के पास कि मुझे ब्रह्मा से भी ऊंचा पद चाहिए क्योंकि उनकी माता जो थी उनकी माता का नाम था सुनीति और एक 2 माताएँ थी उनकी, एक तो उनकी सौतेली माता थी और एक उनकी मतलब असली माँ थी। एक सुनीति नाम था और एक दूसरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। रुचि? यस, यस। तो जो सुनीति थी, सुनीति उनकी असली माँ थी और सुरुचि उनकी सौतेली माँ थी। ठीक है? तो अब वो बोलती हैं कि मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तुमको उनकी गोद से गिरा देते हटा देती है। तो वो बहुत उनकी जो असली माता है सुनीति वो बहुत रोती हैं तो बोलते हैं ध्रुव महाराज कि मेरे को मेरे पिता ने गिरा दिया। तो बोली कि तुम्हारे पिता तो हमें कुछ समझते ही नहीं है बेटा, हम क्या कर सकते हैं अब तो? तो बोलते हैं कि अब तुम ना क्या करो भगवान की पूजा करो तो शायद भगवान तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे। तो कहते हैं कहाँ मिलेंगे भगवान? भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान को जंगल में मिलेंगे। तो जंगल में चले जाते हैं। 5 वर्ष का छोटा-सा बालक अ, जंगल में चले जाके भगवान के लिए तपस्या करना शुरू करते हैं। नारद मुनि आते हैं, कहते हैं तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें खेलना-कूदना चाहिए, तुम कहाँ तपस्या करोगे? बोले नहीं, बताना हो तो बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं भगवान को ढूँढूँगा, उनसे माँगूँगा ब्रह्मा से भी ऊँचा पद, हमारे पिता से भी ऊँचा उनके जो दादाजी थे वो थे ब्रह्मा जी, ठीक है? ध्रुव महाराज के दादाजी ब्रह्मा जी थे। तो क्या हमें ब्रह्मा जी से भी ऊँचा पद चाहिए अपने परमपिता से। तो फिर क्या करते हैं, फिर भगवान की आराधना करते हैं और फिर भगवान प्रकट होते हैं, तो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ भी नहीं बोल पाते। ने मतलब जब भी जीवात्मा भगवान स्वयं प्रकट हो जाएँ तो कुछ उसके पास वर्ड नहीं होते क्योंकि हमारे पास बुद्धि सीमित बुद्धि है।
ठीक है। अब भगवान अपना देख रहे हैं कि भगवान अपना शंख इनके माथे पे छुआते हैं, तब वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं, क्योंकि गरुड़ पीछे गरुड़ खड़े हैं, गरुड़ पर सवार होकर भगवान आए थे। तब तब वो स्तुतियां करना शुरू करते हैं। तब भगवान से बोलते हैं, भगवान मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान उन्हें अपना जो है एक लोक प्रदान करते हैं, जो आज भी दिखता है, जिसे ध्रुव तारा हम कहते हैं। से वो ध्रुव, उसका नाम है नहीं, उसका नाम जिस लोक में रहते हैं ध्रुव महाराज, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। मैं आपको देख के बताऊंगी। वो लोक है जिसको भगवान विष्णु ने दिया है उनको रहने के लिए। माँ से है वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्ट। क्या नाम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख के उसको बताऊंगी। ठीक है। एग्जैक्ट नाम जो लोक उनको रहने के लिए दिया गया है ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज वहां निवास करते हैं। ठीक है। तो भगवान के ऐसे महान महान भक्तों की स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर्स ईशा शेयर करना। हाँ, ये शेयर करो। ये देखिए, यहाँ पे भी भगवान जो है संचालित करते हैं। ये जो है रुद्र है, रुद्र रूप में। जब भगवान को पूरी क्या नाम है, पूरी जो सृष्टि का प्रलय करनी होती है, नाश करना होता है, तो भगवान रुद्र के रूप में अवतार लेते हैं भगवान विष्णु। तो रुद्र क्या करते हैं, प्रलय काल में जो है तांडव नृत्य करके पूरी पृथ्वी का प्रलय करते हैं। पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है। इस तरह से ये प्रलय काल की अग्नि के समान होता है सारा। नेक्स्ट पिक्चर शो करना ईशा। ये लास्ट पिक्चर्स कह सकते हैं इसको। ये भगवान जीवात्मा, देखिए ये जो ओशन है ये शो कर रहा है मटेरियल्स, डिजायर्स और मटेरियल उथल पुथल को, मतलब हमारे मन में उठने वाली अनेक लहरों को शो करता है ये सागर। जब हम यहाँ पे खड़े होकर भी मटेरियल संसार में रहते हुए और भगवान को आवाज लगाएंगे, तो भगवान गरुड़ पे सवार होकर आएंगे और हमें कहेंगे ना, हाथ दो हाथ दो हाथ दो। जैसे मैंने बोला ना, जीवात्मा को लगे जब तक हाथ नहीं देगी भगवान को, तब तक बाहर नहीं निकल पक सकती। इसीलिए भगवान जब हाथ पकड़ेंगे तब जीवात्मा बाहर जा सकती है, अदरवाइज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो निकल पाए संसार, इस अथाह संसार से। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से देखिए आप कितने, ये जो सागर है ना, यही शो कर रहा है कि ये सब सागर इतना उफन जाएगा, मतलब इतनी लहरें, मतलब भौतिक संसार में इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होंगी कि हो सकता है आपको लगे कि मेरी भक्ति में जाइब डगमगा रही है। तब भगवान को आवाज लगाइए, भगवान आएंगे। भक्तों के संग में रहेंगे तो डूबने से बच भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में, नेक्स्ट पिक्चर, यस, इस मैंने बोला था ना, भगवान के गर्भ से अनेक लोक निकलते हैं। देखिए भगवान की सांस से कितने लोग प्रकट हो रहे हैं, देखिए अनगिनत, अनकाउंटेबल। देख रहे हैं ना आप लोग, दिख रहा है ना सबको? तो अनकाउंटेबल है, हर एक में भगवान विष्णु वास कर रहे हैं, हर एक में। तो ये गर्भोदक्ष है, गर्भ का मतलब भगवान के गर्भ से निकल रहे हैं, भगवान की सांस से निकल रहे हैं। और जब ये भगवान सांस खींच लेते हैं तो सारे ही उनके अंदर समा जाते हैं। तो अनगिनत अनगिनत प्लानिटरी सिस्टम निकलते हैं भगवान की सांसों से। नेक्स्ट पिक्चर्स है कुछ, नहीं तो वही वाइंड अप करें। ये हमने कर लिया 14 प्लानिटरी सिस्टम्स। हाँ, ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी है जिसको आपने पढ़ा होगा साइंस में भी। अलग 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 गैलेक्सी हैं, जिसको हमने काफी बार शेयर भी सुनते भी हैं। कोई ग्रह है, शुक्र ग्रह है, अर्थ है, और शनि है, पृथ्वी है इसमें। तो ये सारे कुछ ये भी बीच में सेंटर में सूर्य है। सूर्य कहते हैं कि अपनी जगह पे स्थित होता है, सूर्य नहीं घूमता, सूर्य की गर्मी से सारे लोग घूमते हैं। आपको याद है ना, साइंस पढ़ी है सबने। तो सूर्य की गर्मी से ही पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है कि सूर्य घूम गया। हमें लगता है कि माता जी सूर्य तो यहाँ पर सुबह यहाँ से निकलता है और पीछे के साइड घूमता है। सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूम रही होती है उसकी गर्मी से। ठीक है, ये सच सबको पता होगा। और एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगी,
और नेक्स्ट पिक्चर, हाँ, ये दिन और रात को शो कर रहा है, डे एंड नाइट को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? कि कैसे, देखिए अभी जहाँ पर सूर्य मतलब पृथ्वी जब घूम जाती है तो कहीं पर रात होती है और कहीं पर दिन होता है। पृथ्वी का जो सर्कल है वो राउंड है ना, वो घूमती है सूर्य की गर्मी से, घूम के जब उसके बैक में हो जाती है तो वहां रात हो जाती है, और जब उसके सामने हो जाती है तो डे हो जाता है। तो ये सारा कुछ चक्कर ऐसे चलता है। हो गया सारे पिक्चर्स यस माता कंप्लीट? जी। ओके, अब स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, तो मुझे ये बताइए कि क्या पूछ रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया। जैसे कि सूर्य जो है एक जगह पर स्थित है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है? पृथ्वी घूम रही है, सूर्य एक जगह पर स्थित है। तो मुझे ये बताइए कि पृथ्वी जैसे घूम रही है, अपनी दिशा में घूम रही है और सूर्य स्थिर है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो पृथ्वी है और सूर्य है, इन दोनों का कोई कनेक्शन ऐसा है जिसके कारण हमें लगता है कि अभी तो मतलब माधु जी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो स्थिर है, सिर्फ जो है पृथ्वी नहीं घूम रही, ऐसा कुछ लॉजिक लोगों के दिमाग में ऐसा आता है? आपके दिमाग में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं माधु जी, पृथ्वी तो नहीं घूम रही, सूर्य क्या नाम है, सॉरी, पृथ्वी नहीं घूम रही, सूर्य घूम रहा है सिर्फ, ऐसा कुछ? उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, मैं आपको ना वॉइस नोट में भेजूंगी, फिर मैं आपसे डिटेलिंग में पूछूंगी उसको, ठीक है? वो एक आपके आईक्यू को भी चेक करेगा और मुझे पता चलेगा कि सबके व्यूज अलग अलग आएंगे ना, तब मुझे उसका आंसर मिलेगा। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी एग्जैक्ट क्या मुझे आंसर चाहिए वो मैं आपको फिर वॉइस नोट में भेजूंगी, वॉइस नोट में, ठीक है? हरिप्रिया में भेजती हूँ। तो यही वाइंड अप करते हैं। 7:33 हो चुके हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो माता जी। हरे कृष्णा, मुझे एक चीज और पूछनी थी आप लोगों से। कुरुक्षेत्र मोक्षदा एकादशी पे कोई जाना चाहता है कुरुक्षेत्र? हाँ, पूछ के जल्दी से मुझे बताओ सब लोग, अगर कोई जाना चाहता है तो हम लोग जा सकते हैं, ठीक है? टूर के रूप में, जैसे टूर गए थे ना पहले हम, 1 डे सेम रिटर्न भी हो सकते हैं, और अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हम 1 डे स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि मोक्षा एकादशी के दिन गीता का पाठ होगा, तो हम वहीं पे ही बैठ के गीता का पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।